हेलो एवरीवन, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेट 1.3 करने वाले हैं और पहला क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में एंगल ए बी सी 75 डिग्री, एंगल ई डी सी 75 डिग्री, स्टेट विच टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर एंड बाय विच टेस्ट ऑल्सो राइट द 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। तो हमें ये दोनों ट्रायंगल में बताना है कि ये सिमिलर है या नहीं और किस टेस्ट से सिमिलर है अगर है तो, और 1-to-1 करस्पॉन्डेंस भी बताना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। सॉल्यूशन। इन दोनों ट्रायंगल में हम देखते हैं क्या क्या कॉन्ग्रेंट है, क्या क्या इक्वल है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ई डी सी, ये दोनों ट्रायंगल में हम देखते हैं क्या क्या कॉन्ग्रेंट है। तो एक एंगल तो साफ साफ दिख रहा है कॉन्ग्रेंट है। इस बड़े वाले ट्रायंगल का एंगल बी कॉन्ग्रेंट है छोटे वाले ट्रायंगल के एंगल डी के। तो एंगल बी का पूरा नाम है ए बी सी। एंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है एंगल ई डी सी के, इस ट्रायंगल के ई डी सी। गिवन है ये, दोनों 75 डिग्री है, दैट्स वाई ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रेंट है। आप गिवन के जगह पे ईच 75 डिग्री भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये दो एंगल दोनों में कॉन्ग्रेंट है। और क्या, एंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में ये जो एंगल सी है उसका पूरा नाम क्या है, ए सी बी। एंगल ए सी बी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ई डी सी में जो एंगल सी है, डी सी। ये दोनों एंगल सेम एंगल है, यही एंगल है वो दोनों ट्रायंगल में, बस इसमें छोटा नाम है और बड़े वाले में बड़ा नाम है। तो ये दोनों एंगल सेम है, कॉमन एंगल, दैट्स व्हाई दिस टू एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। सो ये दोनों ट्रायंगल में हमें दो दो एंगल इक्वल मिल गए, कॉन्ग्रेंट मिल गए। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे बाय ए टेस्ट, है ना। तो इससे पहले मैं 1-to-1 करस्पॉन्डेंस ले देता हूँ। हेंस बाय 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, वन टू वन करस्पॉन्डेंस क्या होता है। सपोज पहले ट्रायंगल का नाम ए बी सी आप लिखते हैं, तो दूसरे ट्रायंगल का नाम इसी के हिसाब से लिखते हैं। तो ए बी सी आपने कैसे लिखा है, ए बी सी, ए फिर 75 वाला फिर सी एंगल। तो इसमें भी छोटे वाले ट्रायंगल का भी नाम वैसे लिखेंगे, ई 75 वाला फिर सी, ई डी सी, सेम पैटर्न। तो बाय 1-to-1 करस्पॉन्डेंस दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ट्रायंगल यही नाम लिखेंगे ए बी सी, सिमिलर है ट्रायंगल ए डी सी। 1-to-1 करस्पॉन्डेंस क्या होता है, सपोज ये मेरे दोनों हाथ कॉन्ग्रेंट हैं, तो अगर मैं एक के ऊपर एक रखता हूँ तो ढक लेगा, पर एक के ऊपर एक रखने का एक तरीका है, अंगूठा अंगूठे के ऊपर ही होना चाहिए, इंडेक्स फिंगर के ऊपर ही होना चाहिए, तभी ढकेगा। तो सिमिलैरिटी का भी 1-to-1 करस्पॉन्डेंस ये। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, कौन से टेस्ट से, बाय ए टेस्ट। एंगल दो एंगल कॉन्ग्रेंट थे ना, दैट्स वाई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया गया है, आर द गिवन ट्रायंगल्स इन एडजेसेंट फिगर्स सिमिलर, इफ यस बाय विच टेस्ट। तो हमें पूछा गया है कि क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, और अगर हैं तो कौन से टेस्ट से। तो अगर आप देखेंगे तो ये दोनों ट्रायंगल में तीनों साइड का डिटेल दिया हुआ है। तो तीनों साइड का डिटेल दिया हुआ यानी साइड टेस्ट लगने की संभावना है। तो हम तीनों साइड के रेशियो चेक करते हैं कि इसके तीन साइड का इसके किसी तीन साइड से रेशियो क्या है। अगर तीनों साइड का रेशियो इक्वल होगा तो हम कह देंगे दोनों ट्रायंगल सिमिलर है बाय साइड टेस्ट, एसएसएस टेस्ट। तो देखते हैं हम, तो सॉल्यूशन देखते हैं हम। तीनों साइड का रेशियो लेते हैं। तो इस साइड का रेशियो मैं इस साइड के साथ लेता हूँ, पी क्यू अपॉन एल एम। पी क्यू कितना है 6 और एल एम कितना है 3। तो 3 2 6 होता है, तो 2 आ जाएगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। उसी तरह क्यू आर का रेशियो मैं एम एन के साथ लेता हूँ, क्यू आर अपॉन एम एन। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ,
इसका रेशियो इसी के साथ क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे साफ साफ दिख रहा है 8 का हाफ है 4, 6 का हाफ है 3, 10 का हाफ है 5। तो क्यू आर का रेशियो मैं किसके साथ लूँगा, एम एन के साथ। तो क्यू आर कितना है 8, एम एन कितना है 4। तो ये रेशियो 4 2 ज़ा 8 होता है, तो ये भी हमें 2 मिल जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ। उसी तरह पी आर का रेशियो मैं एल एन के साथ लेता हूँ, पी आर अपॉन एल एन। पी आर 10 है, एल एन 5 है, 5 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे, 5 2 ज़ा 10, 2 आ जाएगा। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये तीनों रेशियो हमें 2 2 2 देखने को मिल रहा है, ये तीनों रेशियो इक्वल है। सो hence we can write these three ratios are equal, hence PQ upon LM, hence PQ upon LM इक्वल है QR upon MN इक्वल है PR upon LN। from equation 1 2 and 3, from 1 2 and 3 we can conclude that these three ratios are इक्वल। सो ये दोनों ट्रायंगल में, हेंस इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल एल एम एन, ये दोनों ट्रायंगल में हमें क्या मिला है, ये तीनों रेशियो इक्वल मिले हैं। पी क्यू अपॉन एल एम इक्वल है क्यू आर अपॉन एम एन इक्वल है पी आर अपॉन एल एन। इसको इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं, और ये हम कैसे लिख रहे हैं, फ्रॉम 4। सो हमें क्या इक्वल मिला है, स्टार्टिंग का 2 अपॉन स्टार्टिंग का 2 इक्वल मिला है, लास्ट का 2 अपॉन लास्ट का 2 इक्वल मिला है, फर्स्ट एंड लास्ट अपॉन फर्स्ट एंड लास्ट। तो दो ट्रायंगल में हमें करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल मिला है, हेंस ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे बाय साइड 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 टेस्ट। हेंस ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर होगा ट्रायंगल एल एम एन के बाय साइड 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 टेस्ट। सो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है बाय साइड 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 टेस्ट। तो बहुत ही आसान था ये क्वेश्चन। हमें तीनों साइड का रेशियो चेक करना था कितना आता है, तो हमें तीनों साइड का रेशियो इक्वल मिला, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए बाय साइड साइड। क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन में क्या दिया है वो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। बोलता है कि दो पोल हैं, एक पोल 4 मीटर का है और दूसरा पोल 8 मीटर का है, और सनलाइट की वजह से दोनों पोल का शैडो बनता है एक साथ। तो छोटा वाला जो पोल है 4 मीटर का, उसका शैडो 6 मीटर का बनता है, और बड़ा वाला जो पोल है 8 मीटर का, उसका शैडो नहीं दिया है कि कितना लेंथ का शैडो बनता है, वो x दिया है। तो हमें इसी x की वैल्यू निकालनी है, बड़े वाले पोल के शैडो की लेंथ निकालनी है। और क्वेश्चन में साफ साफ दिया है कि दोनों पोल की जो शैडो है वो एक साथ बन रही है सनलाइट की वजह से। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों शैडो एक साथ बन रहे हैं, इसलिए दोनों ट्रायंगल जो बने हैं वो सिमिलर होंगे, बिकॉज सनलाइट से एक ही साथ दोनों शैडो बन रहे हैं, दैट्स वाई इससे जो ट्रायंगल बना है वो क्या होगा, सिमिलर होगा। तो सोल्यूशन हम लिखते हैं कि सिंस शैडो इज़ फॉर्मिंग at the same time, hence these two triangles are similar, hence triangle PRQ सिमिलर है ट्रायंगल ACB के। ध्यान देना, सिमिलर लिखते टाइम पे मैंने सेम पैटर्न यूज़ किया है, PRQ, ये परपेंडिकुलर है, PRQ पोल और शैडो, पोल और शैडो, तो PRQ सिमिलर है ACB के। तो सिंस दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो हमने पढ़ रखा है अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है, ये सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। हेंस स्टार्टिंग का 2
पी आर अपॉन स्टार्टिंग का 2 इक्वल होगा फर्स्ट एंड लास्ट अपॉन फर्स्ट एंड लास्ट इक्वल होगा स्टार्टिंग का 2 अपॉन स्टार्टिंग का 2 इक्वल होगा लास्ट का 2 अपॉन लास्ट का 2 इक्वल होगा फर्स्ट एंड लास्ट अपॉन फर्स्ट एंड लास्ट। ये याद रखना, स्टार्टिंग का 2 अपॉन स्टार्टिंग का 2 इक्वल होगा लास्ट का 2 अपॉन लास्ट का 2 इक्वल होगा फर्स्ट एंड लास्ट अपॉन फर्स्ट एंड लास्ट। तो दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। अब हमें इन तीनों रेशियो में से दो रेशियो की ही ज़रूरत है। कौन से दो रेशियो की? पी आर चाहिए हमें, तो ये रेशियो तो काम आएगा ही। ए सी ओके, आर क्यू ये भी चाहिए, सी बी। इस रेशियो की हमें ज़रूरत नहीं है। पी आर अपॉन ए बी मैंने हाँ यहाँ पी आर मैंने गलत लिखा है, पी क्यू आएगा यहाँ पे, सॉरी पी क्यू आएगा यहाँ पे। सो इस रेशियो की हमें ज़रूरत नहीं है, पी क्यू और ए बी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें शैडो निकालना है। ओके, सो वैल्यू पुट करते हैं। तो ये नहीं लिखना चाहिए था बेसिकली, बस इतना ही लिखना चाहिए था। ओके, पी आर कितना है? पी आर 4 है अपॉन ए सी कितना है? ए सी 8 है इक्वल टू आर क्यू 6 है और सी बी एक्स है। तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 4 इंटू एक्स इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 6 इंटू 8। हेंस x इक्वल टू 4x इक्वल टू 6 8 ज़ा 48। हेंस x इक्वल टू 48, ये 4 उधर जाएगा डिवीज़न में हो जाएगा अपॉन 4। हेंस x इक्वल टू 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 मीटर। तो शैडो x था और उसकी हाइट कितनी है, लेंथ कितनी है? 12 मीटर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेंस शैडो ऑफ द सेकेंड पोल, शैडो ऑफ द बिगर पोल इज 12 मीटर। सो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्या किया है हमने इस क्वेश्चन में? शैडो एक साथ ही फॉर्म हो रहा है, हेंस ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। अब ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का क्या रेशियो इक्वल होगा? तो स्टार्टिंग का 2 अपॉन स्टार्टिंग का 2 इक्वल होगा लास्ट का 2 अपॉन लास्ट का 2। फर्स्ट एंड लास्ट अपॉन फर्स्ट एंड लास्ट ये वाले रेशियो की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि इन्हीं दोनों से हमारा काम हो जाएगा। तो वैल्यू पुट किया हमने और सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाली 12 मीटर। तो शैडो ऑफ द सेकेंड पोल की जो शैडो है वो कितनी है? 12 मीटर है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि गणित की कक्षा में और भी बच्चे जुड़ पाएँ। थैंक यू वेरी मच।